राजा साहब से कल जो मीटिंग हुई उसमें अमेंडमेंट की बात की। अब अमेंडमेंट की बात जो कर रहे हैं कि समरी मैं मूव कर दूंगा, तो ऑलरेडी ये बात वो कर चुके हैं। उन्होंने 21 को जब हमारी मीटिंग हुई 21 दिसंबर को यहाँ पे, तो उस मीटिंग में उन्होंने इस चीज की कमिटमेंट की कि मैं समरी मूव कर रहा हूँ और मामला हल करूंगा, लेकिन वो हर चीज जीरो पे है। जब हर चीज जीरो पे आई तो फिर एट एंड हम आके यहाँ पे एहतजाज करने बैठे हैं। और इसमें भी देख लें कि हुकूमत की बेहिसी ये है कि कोई हमारे मामलात को संजीदगी से लिया ही नहीं गया। और एक तो मामलात को संजीदगी से नहीं लिया गया, उसके बरअक्स वहां पे ट्वीट्स किए जाते हैं। मुरादा साहब कह रहे हैं कि ये कमिटमेंट से पीछे हट गए। हम कमिटमेंट से नहीं पीछे हटे। जिस दिन हम मुज़ाकरात कर रहे थे उसी टाइम हमारे लोगों के टर्मिनेशन लेटर जारी किए जा रहे थे, लोगों को विक्टिमाइज किया जा रहा है। डीजी खान की अगर एग्जांपल दूं तो वहां पे लोगों को ट्रांसफर कर दिए हैं, एक को उठा के दूसरे में दूर दूर मराकज में ये इंतकामी कार्रवाइयां शुरू कर दी है ना गवर्नमेंट ने हमारे खिलाफ। हत्ता कि मेरा फैसलाबाद से हूं, मेरा खुद का जो नोटिस हैं, मेरे खुद के पर्सनल हियरिंग्स जो हैं वो उसके नोटिस जो हैं वो जारी हो चुके हैं। अब जब गवर्नमेंट ये काम कर रही है तो फिर डेफिनेटली हम यहाँ बैठेंगे और हम धरना दिए 8 दिन से बैठे हैं। खवातीन हमारे साथ हैं, हम वहाँ पे मौजूद हैं। बारिशें हुई हैं पिछले 2-4 दिनों में, आपने देखा है, और शदीद ठंड थी रात के वक्त। सारी रात सारे असातिज़ा ने खड़े हो के गुजारी है क्योंकि नीचे पानी था। हमारे टेंट्स जहाँ पे बिस्तर थे वो सारे भीग चुके थे। लेकिन फिर भी इस गवर्नमेंट को ये ख्याल नहीं आ रहा कि ये कौम के ममार हैं, ये असातिज़ा हैं, ये रिस्पेक्टेबल लोग हैं, इनको फिर भी वो सड़कों पर ऐसे ही घसीट रहे हैं। अब मुझे नहीं समझ आ रहा कि गवर्नमेंट क्यों इस तरह कर रही है। क्या इनके पीछे अज़ाइम है? क्या ये हमें रेगुलराइज क्यों नहीं करना? ये कोई अपने हमें निकालना चाह रहे हैं कोई? बाकी दूसरी चीज़, एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूं कि हम यहाँ पे आए हैं जब, तो ये इनके जो बार बार दिलासे दिए गए हैं हमें, और उसके बल्कि इनके मौजूद है ट्विटर अकाउंट्स उठा के देख लें, वहाँ पे मौजूद हैं प्रूफ कि कब कब हम इनसे मिले और इन्होंने हमें दिलासे दिए। हमारा एक ही मुतालबा था और अब भी वही मुतालबा है कि हमें बताया जाए कि हम विदाउट एनदर टेस्ट और विदाउट एनदर इंटरव्यू, बाकी हमारी रिपोर्ट्स देखें किसी की अनसेटिस्फैक्ट्री है, हम नहीं कहेंगे कि उसको आप जॉब पे रखें, उससे बेशक निकाल लें। हम कह रहे हैं कि उनकी एसओपीज है, जो उनकी परफॉर्मेंस का क्राइटेरिया है, जो केपीआई इंडिकेटर्स हैं, वो सारे आप उसको मॉनिटर करें, उसको देखें। और तब तक हमारा धरना जारी रहेगा जब तक हमें इन राइटिंग कोई चीज नहीं दी जाएगी विद इन टाइमलाइन के इस तरीकाकार से आपको रेगुलर किया जाएगा और इतने टाइम के अंदर ये मामला हल हो जाएगा। तब तक हम बैठे रहेंगे। और अगर यहाँ पे हमारे मामलात हल नहीं होते तो डेफिनेटली हम पुरअमन लोग थे, हमने कहीं वहां पे कोई ना गमला तोड़ा है, ना किसी दरख्त की या किसी पौधे की शाख तक नहीं तोड़ी, हम ना किसी का रास्ता बेजत रुका है। हम बड़े ही पुरअमन तरीके से वहां बैठे हैं। हमें मजबूर किया जा रहा है होगा और आप पार्लियामेंट के आसपास भी नहीं होंगे। जी, हमें मजबूर किया जा रहा है कि हम फिर घेराव की तरफ आए सीएम हाउस की या सीएम ऑफिस की, या फिर हमें दोबारा बनी गाला जाना पड़े। जी, ये आप देख रहे हैं कि ये असातिज़ा कराम जो कि लाहौर की सड़कों पर इस वक्त बहुत ही ज़्यादा जलील हो रहे हैं और ये अपनी मुस्तकिली का इन्होंने धरना दिया हुआ है। ये मुआविया तारिक आज़म तारिक जो हैं ये हमसे खिताब करने आए थे और इन्होंने भी जो है वो हमें काफ़ी तसल्ली दी कि आपके मामले को जो है वो हल कर लिया जाएगा। इशू ये है कि एक दफ़ा टेस्ट दिया है, इंटरव्यू दिया है, सारा प्रोसेस से होकर आए हैं और फिर वो कहते हैं कि जी आप जो है ना वो इस तरह करें, आप दोबारा टेस्ट दें, दोबारा इंटरव्यू करें पीपीएससी के थ्रू। ये बिल्कुल ऐसे है जिस तरह अब मुराद राज साहब को कहा जाए कि जी आप जो है वो दोबारा अपने हल्के से मुंतखब होकर आ जाएं, या इमरान खान साहब को कहा जाए। जब इमरान खान साहब की अपनी हुकूमत गिरने वाली थी, जब बनी गाला रेगुलराइज हो सकता है, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा झूठ है, तो हम लोग जिनके हाथों में जो है वो डिग्रियां हैं, जिन्होंने इतना पढ़ा है, इतनी मेहनतें की हैं और आए भी मेरिट पर हैं, तो क्या हमें रेगुलर नहीं किया जा सकता? क्या ये थकड़ क्लास लोग जो कि मुराद राज साहब जैसे लोग हैं, ये बिल्कुल जिनके इंतकामी कार्रवाइयाँ और ये समझ रहे हैं कि जी इन्होंने जो है वो बहुत बड़ा तीर मार लिया है मिनिस्टर बनकर, इनको ये पता नहीं है कि अब जब ये दोबारा वोट लेने जाएंगे तो इनको चेयरमैन, यूसी का चेयरमैन तो दूर की बात है, इनको काउंसलर भी किसी ने नहीं बनने देना। बात यह है कि जब इमरान खान साहब ने अपना घर रेगुलराइज कराना हो तो उस वक्त सब कुछ ठीक है, जब हुकूमत ने अपनी तनख्वाहें बढ़ानी हो उस वक्त सब कुछ ठीक है, जब टैक्स लगाने हो उस वक्त कोई भी कानून आड़े नहीं आता। लेकिन अगर कानून आड़े आता है तो इंसाफ करने में कानून आड़े आता है। अगर कानून आड़े आता है, हम रिलीफ नहीं मांग रहे, हम भीख नहीं मांग रहे, हम अपना हक मांग रहे हैं। अगर कानून आड़े आता है
تو لوگوں کو حق دینے میں، انصاف دینے میں آڑے آتا ہے، اور وہ قانون ان سب کو بہت اچھا لگتا ہے جو کہ لوگوں کو تکلیف دے، لوگوں کو ایذا دے۔ جب یہ بندر تماشا لگائیں اسلام آباد میں، لاہور میں، اور پھر یہ کہیں جی ہم بہت بڑے شہنشاہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا غرور، اللہ تعالیٰ ان کو بہت بہت جلد نیست و نابود کرے گا انشاءاللہ۔ اور میں اس وجہ سے نہیں کہہ رہا کہ ہمیں ریگولرائز نہیں کر رہے، میں اس وجہ سے، صرف اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ بہت زیادہ پراؤڈ ہو چکے ہیں، یہ لوگ بہت زیادہ پراؤڈ ہو چکے ہیں، اور مغرور جو ہوتا ہے نا بندہ، تو وہ جو ہے وہ کیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور پکڑتا ہے۔ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ پی پی ایس سی کے پاس جاؤ، پی پی ایس سی انہوں نے پی ایم ایس کی سیٹیں بیچی ہیں، تحصیلدار کی سیٹیں بیچی ہیں، اس کے علاوہ پی پی ایس سی کی 70 سالہ تاریخ ہے۔ پی پی ایس سی بیسیکلی اپنے نمائندے مقرر کرتا ہے جو کہ جا کر لوگوں سے پیسے لیتے ہیں، اور وہ کچھ پیسے اپنے پاس رکھتے ہیں، باقی پی پی ایس سی کو تو وہاں پی پی ایس سی کو دے دیتے، تو وہاں جو افسران ہیں وہ کب جائیں گے؟ بیسیکلی یہ جو قانون ہے یہ نون لیگ کے دور کا پاس کردہ ہے، کیونکہ نون لیگ والے جو ہیں نا وہ پی پی ایس سی کے اپنے بندے بٹھائے ہوئے تھے، وہاں سے ان کو کمیشن جاتا تھا۔ تو اب جو ہے یہ بزدار صاحب چاہ رہے ہیں یا مراد راز صاحب چاہ رہے ہیں کہ جی اب ہمیں کمیشن ملے، تو بیسیکلی یہ سارا کمیشن کھیلنے کے چکر میں ہے۔ شکریہ۔ جی السلام علیکم۔ تو جیسا کہ آپ نے سنا، مسئلہ بھی سنا اور اس کے پرپوزڈ ایکشن بھی سنے، اور یہ اساتذہ کی آپ بھاگ دوڑ بھی دیکھ سکتے ہیں، سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ ان کو پولیس گردی کا شکار کیا جا رہا ہے، ان کو وہاں سے بھگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اساتذہ ہیں، ایس ایس ٹیز ہیں، اے یوز ہیں، 2014 سے یہ لگے ہوئے ہیں سروس میں، اور آج 7-8 سال گزرنے کے بعد جو ہے نا ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کو ریگولر نہیں کرنا۔ ہم نے کیوں نہیں کرنا ریگولر؟ وجہ کیا ہے کہ آپ دوبارہ امتحان دیں۔ کس چیز کا امتحان دیں؟ پی پی ایس سی کا امتحان دیں، جو کہ خود بھی اتنا بڑا سکینڈل ہے، تو کیا گارنٹی ہے کہ ہماری سیٹیں نہیں بیچی جائیں گی؟ تو میں اپیل کرتی ہوں حکومت سے کہ خدا را ہوش کے ناخن لیں۔ آپ کے خلاف ہر بندہ دھرنے میں نکلا ہے، تو ہر بندہ آپ کو غلط کہہ رہا ہے، تو اس کا کیا مطلب؟ اس کا یہی مطلب ہوا نا کہ آپ میں کچھ نہ کچھ غلطی ہے، آپ کو انسان بننا چاہیے۔ تو ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور 7 گھنٹے کے آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں، اور ہو سکے تو ہماری دھرنے کی آواز کو لوگوں کے سامنے زیادہ سے زیادہ اٹھائیں اور شیئر کریں۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔